हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 7 द्विपद प्रमेय बाइनॉमियल थ्योरम। तो आज भाग 10 है। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं उदाहरण 10। आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 10। तो ये दिया गया है 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 होल पावर 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने वो पद ज्ञात करना है जो x से स्वतंत्र हो, जिस पद में x ना हो। तो इस तरीके का कौन सा पद हो सकता है? यहाँ पे जो द्विपद दिया गया है इसके विस्तार में, तो यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। तो 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का वर्ग प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो जो ये पद है इसके साथ क्या नहीं है? x नहीं है, तो ये x से स्वतंत्र है। तो इसके विस्तार में भी हमने वही पद ज्ञात करना है जिसमें x ना हो। अगर यहाँ पे x की बात करें तो x की पावर कितनी है? 0 है, तभी यहाँ पे क्या है? 2 बनेगा। x की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके का पद हमने यहाँ पे ज्ञात करना है। जो यहाँ पे द्विपद दिया गया है तो इसके विस्तार में ये पद हमने ज्ञात करना है। तो इस पद की ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? जो पद है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमें पद पता नहीं है कौन सा वो पद होगा। तो इस पद को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो जनरल टर्म का हमारा फॉर्मूला है तो इसको अप्लाई करेंगे तो वो पद हमें मिल जाएगा। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? TR प्लस 1 जो पद होगा वो आपका क्या होगा? तो इसके लिए जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? जो द्विपद दिया गया है इसकी पावर कितनी है? 6 है, तो ये हो जाएगा 6 CR हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पद दिया गया है 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 6 माइनस आर, यानी यहाँ पे 6 माइनस आर जो ये पद दिया गया है फर्स्ट, इसकी पावर हो जाएगी। दूसरा जो पद दिया गया है माइनस 1/3x, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? जो यहाँ पे आर CR है तो वही इसकी तो दूसरा पद है, इसकी पावर हो जाएगी। तो ये हो जाएगी माइनस 1/3x होल की पावर आर हो जाएगी। अब यहाँ से ये आपका बन जाएगा 6 CR इंटू यहाँ से जो 3/2 है इसको हम अलग कर देंगे। तो 3/2 की पावर क्या हो जाएगी? 6 माइनस आर, और जो ये एक्स स्क्वायर है इसको हम अलग कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी? 6 माइनस आर। अब इस वाले पद में से भी जो 1/x है इसको हम अलग करेंगे और माइनस 1/3 अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 इंटू 1/x और की पावर क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 CR इंटू 3/2 होल की पावर 6 माइनस आर। अब यहाँ से जो x है इसकी पावर क्या है? 2 है। जब भी पावर की पावर होती है तो वो क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x की पावर क्या हो जाएगी? 2 इंटू 6 माइनस आर, तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से इनको अलग करेंगे तो माइनस 1/3 इसकी पावर आर हो जाएगी और 1/x की पावर भी आर यहाँ पे हो जाएगी। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा 6 CR इंटू 3/2 और इसकी पावर 6 माइनस आर। अब यहाँ से जो ये 2 है इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 6 ये 12 हो जाएगा और 2 इंटू माइनस आर हो जाएगा, यानी माइनस 2r हो जाएगा। तो x की पावर क्या हो जाएगी? 12 माइनस 2r, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/3 होल की पावर r, और जो यहाँ पे 1/x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर
यहाँ पे 1/x है और इसकी पावर क्या है r है। तो यहाँ पे इसको हम ऊपर ले जाके इसको लिख सकते हैं x की पावर -r। तो जो ये यहाँ पे दिया गया इसका मतलब आपका हो जाएगा x की पावर -r। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 6CR इंटू 3/2 की पावर 6 -r, और यहाँ से जो -1/3 की पावर r है तो इसको हम आगे रख लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो x वाले टर्म है तो इनको हम एक साथ रखेंगे, क्योंकि हमें जो पद निकालना है तो वो x रहित आपका वो होना चाहिए, जिसमें x नहीं होना चाहिए। तो वही टर्म हमें यहाँ पे निकालना है। तो जहाँ पे x आपको दिखाई दे रहा है तो इनको एक साथ आप लोग लिखेंगे। तो x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 12 - 2r, और यहाँ पे क्या है x की पावर -r। अब यहाँ से जो घात का जो नियम है तो यहाँ पे ये क्या है मल्टीप्लाई में है, और इनका क्या है 20 इक्वल है। जब भी 20 इक्वल होता है उनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाती है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 6CR इंटू 3/2 की पावर 6 -r, और यहाँ पे -1/3 की पावर r हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों का बेस इक्वल है तो बेस यहाँ पे x आ जाएगा और जो घातें वो जुड़ जाएंगे। तो 12 - 2r, और यहाँ पे क्या है -r है तो यहाँ पे -r आ जाएगा। ये माइनस साइन यहाँ पे इसके साथ है तो ये -r आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 - 2r और -r, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -3r हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 6CR इंटू 3/2 की पावर 6 -r और -1/3 होल की पावर r। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी 12 - 3r। तो ये यहाँ पे इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब यहाँ से जो ये पद होगा ये तभी x से स्वतंत्र होगा जब यहाँ पे x की पावर क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पे x की जो घात होगी वो 0 होगी, तभी पद आपका x से स्वतंत्र रहेगा। इसमें जो x की पावर है 12 - 3r, तो जो x की पावर है ये 0 होगी। तो इसको हम क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे, यानी जो 12 है -3r, यानी x की पावर जो है उसको हम क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे 12 - 3r इक्वल हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -3r इक्वल टू -12। तो यहाँ से ये नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा r इक्वल टू -12 और -3। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो r की जो वैल्यू निकली यहाँ पे r इक्वल हो जाएगा 4। अब जो r का मान है तो इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे जो समीकरण 1 है यहाँ पे जो r है तो 4 यहाँ पे रखेंगे, जो r है इसमें भी आ जाएगा 4, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे r का मान 4 रखेंगे, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो r का मान 4 समीकरण 1 में रखेंगे तो ये इस तरीके की आपकी बन जाए। तो ये हो जाएगा आपका T4 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 6C4 इंटू 3/2 की पावर, यहाँ पे r के स्थान पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 6 - 4 इसकी पावर हो जाएगी। यहाँ पे जो -1/3 की पावर r है तो यहाँ पे भी 4 रखेंगे। इसके अलावा x की पावर क्या है 12 - 3r, r के स्थान पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1 यानी T5। तो ये पांचवा पद इक्वल हो जाएगा 6C4। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 3/2 की पावर 2 हो जाएगी। और यहाँ से -1/3, जो -1 है इसकी पावर 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद नीचे क्या है 3 की पावर 4
हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 12 और 3 इंटू 4 तो -12 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 6c4 और यहाँ से जो 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 यहाँ से हो जाएगा 1/3 की पावर 4 और जो x है इसकी पावर क्या हो जाएगी 12 - 12 यानी x की पावर 0 हो जाएगी। अब ये बन जाएगा यहाँ पे 6c4। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ये 3 की पावर 2 है तो इसके साथ हम ले लेंगे और 1/2 स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जो x की पावर 0 है इसका मान क्या होता है 1 हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके ये बन जाएगा 6c4 1/2 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 3 स्क्वायर और 3 की पावर 4 तो ये यहाँ पे इसकी पावर कट जाएगी तो यहाँ पे नीचे बचेगा 1/3 स्क्वायर। अब यहाँ से हम जो ये गुणांक दिया गया है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या है 6c4 तो इसमें हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n यानी 6 माइनस r क्या है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या बन जाएगा फैक्टोरियल 4। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 4 और यहाँ से 6 - 4 करेंगे तो फैक्टोरियल 2 बन जाएगा। अब इसको जो फैक्टोरियल 6 है इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा 6 × 5 और फैक्टोरियल 4 बन जाएगा। नीचे क्या है फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 को खोलेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा। यहाँ से फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो बचेगा तो ये 6 बच जाएगा और यहाँ पे 2 × 1 ये बच जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम तो ये हो जाएगा 3 × 5 और इंटू में 1/4 और इंटू में 1/9 तो यहाँ से ये कट जाएगा 3 टाइम। अब यहाँ पे ऊपर बच जाएगा 5 बच जाएगा, नीचे 4 × 3 यानी 12 ये बच जाएगा। तो ये इस तरीके का हमारा हो जाएगा T5 = हो जाएगा 5/12 यानी जो 5वां पद है तो ये हमारा क्या है, इसमें x नहीं है, x से ये स्वतंत्र है तो यही हमारा आंसर होगा। तो जो यहाँ पे प्रसार दिया गया है तो इसका जो 5वां पद होगा वो x से स्वतंत्र होगा। तो ये हमारा जो 5वां पद निकला है T5 = क्या हो जाएगा 5/12 तो ये आंसर आपका रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आज हमने उदाहरण नंबर 10 पढ़ा है, आगे हम उदाहरण नंबर 11 पढ़ेंगे। धन्यवाद।